फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ राजों का खुलासा भी आज आप सभी के सामने किया जाने वाला है। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती है, जिसके बाद कि इस बात का खुलासा हो जाता है कि नील अडॉप्टेड नहीं है। असल में नील का तो हर्षवर्धन से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब शो में अभिमन्यु के सामने हर्षवर्धन से जुड़े हुए एक राज का खुलासा होता है। तो क्या है वो राज जो कि हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है, हर्षवर्धन के अतीत से जुड़ा हुआ है, और वो सब कुछ अभिमन्यु के सामने भी आ जाता है। जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से बिरला हाउस में कुछ दिनों से डीएनए टेस्ट के बारे में बात हो रही थी, जहां पर कि हर्षवर्धन बिरला यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिरला हॉस्पिटल में जब ये टेस्ट होगा तो उसके बाद बिरला हॉस्पिटल की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो साथ ही साथ सभी डॉक्टर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो पाएगा, जो कि किसी और हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास नहीं होगा। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर नील के अडॉप्शन का सच आ जाता है सामने, जहां हर्षवर्धन बिरला अब तक नील को यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि नील तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो वहीं डीएनए टेस्ट के जरिए इस बात का हो जाता है खुलासा कि असल में नील अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है। नील तो यहाँ पर हर्षवर्धन का बेटा है, लेकिन यहाँ पर नील की माँ मंजरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नील की माँ का सच आता है अभिमन्यु बिरला के सामने, तो वहीं अभिमन्यु के सामने हर्षवर्धन के अतीत का पूरा सच आने वाला है। आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु के सामने ये सच आता है कि जहाँ हर्षवर्धन मंजरी से ऐसे बिहेव करते हैं, मंजरी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की मंजरी से शादी करने से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, जिससे कि हर्षवर्धन किया करते थे बेहद प्यार, और उसी का बेटा है नील, यानी कि हर्षवर्धन की पहली औलाद नील ही है। यहाँ पर हर्षवर्धन अब तक अपने प्यार को नहीं भुला पाए, और इसकी वजह से हर्षवर्धन ने कभी भी मंजरी को अपनी पत्नी का औहदा भी नहीं दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु बिरला के सामने डॉक्टर अवनी राठौर और हर्षवर्धन बिरला के रिश्ते का सच भी आ जाता है, जहां पर हर्षवर्धन बिरला नील से कहते हुए नजर आते हैं कि जिन डॉक्टर्स की लिस्ट बनाने को दी थी नील को, क्या नील ने वो सब कुछ तैयार कर दी है, तो उसी दौरान डॉक्टर अवनी राठौर का नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर अवनी राठौर का नाम सामने आता है, तो उसके बाद मंजरी और हर्षवर्धन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंजरी को भी हर्षवर्धन के अतीत का सच पता है कि किस तरीके से यहाँ पर हर्षवर्धन
मंजरी से पहले किसी और से प्यार करते थे और यहाँ पर मंजरी के साथ शादी होने के बाद उससे कोई भी रिश्ता नहीं रख पाए हर्षवर्धन बिरला, जिस वजह से कि हर्षवर्धन ने कभी भी मंजरी को अच्छा नहीं समझा। अब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स शो के अपकमिंग ट्रैक में व्यूअर्स के लिए कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से शो की कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेकर्स। ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों के सामने किया जाने वाला है पेश। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु के सामने जैसे ही हर्षवर्धन के अतीत का सच आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु और हर्षवर्धन के बीच की दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखना और जानना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स के ज़रिए जहां नील का सच आता है सामने, तो उसके बाद अभिमन्यु बिरला नील और हर्षवर्धन का मिलन किस तरीके से करवाते हैं, किस तरीके से अभिमन्यु यहाँ पर बिरला हाउस में और बिरला हॉस्पिटल में नील को उसका हक, उसका अधिकार दिलाते हैं। ये सब कुछ देखना जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा पॉसिबल, वो भी तब जब अभिमन्यु के सामने हर्षवर्धन का पूरा सच आ जाएगा। यहाँ पर ये एक सवाल उठता है सभी के मनों में, जो कि उठ भी चुका होगा अब तक, कि जब यहाँ पर अभिमन्यु के सामने हर्षवर्धन के अतीत का सच आ जाएगा, तो उसके बाद शो में हर्षवर्धन और अभिमन्यु का रिश्ता किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर मंजरी कहीं ना कहीं अक्षरा को इस बात का गुनहगार समझ रही है कि यहाँ पर अक्षरा की वजह से ही और अक्षरा ने ही इस राज का खुलासा किया है अभिमन्यु के सामने कि नील हर्षवर्धन का बेटा है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन तो इस बात को चाहते ही नहीं थे कि हर्षवर्धन की एक्स गर्लफ्रेंड से जो भी बेटा या बेटी हुई है हर्षवर्धन को, वो उसे अडॉप्ट कर उसका पालन पोषण करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वहीं और किस तरीके के नए ट्विस्ट लेकर आते हैं मेकर्स व्यूअर्स के सामने शो के अपकमिंग ट्रैक को और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए। ये सब कुछ देखना जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में हर्षवर्धन के अतीत का सच जहां अभिमन्यु बिरला के सामने आएगा, तो वहीं और भी कई सारे राजों के खुलासे होते हुए नजर आने वाले हैं सभी दर्शकों को इस शो में। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु के सामने अतीत से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा हो जाता है, हर्षवर्धन से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा हो जाता है। पता चल जाता है यहाँ पर अभिमन्यु को कि आखिरकार नील हर्षवर्धन का बेटा है, लेकिन आखिरकार नील की माँ कौन है। तब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब अभिमन्यु को सारा का सारा सच पता चल जाता है, अभिमन्यु के सामने सारी सच्चाई आ जाती है, तो उसके बाद शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, तो वहीं और क्या नया होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में।